नमस्कार दोस्तों। मैं आप लोगों के बीच में आज फिर एक छोटी सी अच्छी सी कहानी लेकर के आया हुआ हूँ, जिसका शीर्षक है संतोष ही परम सुख है। दोस्तों, एक सेठ जी थे, बहुत धनी थे। अचानक से बीमार पड़ते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। उनका लड़का था जो अभी लगभग 20 साल के लगभग था। वह उनकी कुर्सी को संभालता है और एक दिन अपने मुनीम से पूछता है कि मुनीम जी बताइए कि मेरे पास अभी कितना धन है। मुनीम जी ने सोचा कि क्या लड़के को हम समझाएं। कहा कि अभी आपके पास इतना धन है कि आपकी 13 पीढ़ी तक बैठ के खा सकती है। तब वो सेठ का लड़का, जो वर्तमान में सेठ बना हुआ था, अचानक से चिंतित हो जाता है, खाना पीना छोड़ देता है और बीमार पड़ जाता है। एक 2 दिन 4 दिन बीतता है तो मुनीब उनसे पूछता है कि ऐसी क्या बात हुई कि आपको किस चीज़ की चिंता है। तो सेठ का लड़का कहता है कि मुझे चिंता ये है कि मैंने 13 पीढ़ी तक जुगाड़ कर रखा है, मेरे पास है, लेकिन मेरी 14वीं पीढ़ी क्या करेगी, इसके लिए मैं क्या करूं। तब मुनीब कुछ सोचता है और कहता है कि इसका एक उपाय है कि आप कल से एकादशी का व्रत करें। कल एकादशी है और व्रत करने के बाद एक संतोषी ब्राह्मण को दान कीजिए। इससे आपके 14वीं पीढ़ी का भी जुगाड़ भगवान कर देंगे। अब दूसरा दिन एकादशी को व्रत रहता है और व्रत के बाद दूसरे दिन वो सीधा लेता है और कहते हैं मुनीब जी की इसको आपको अपने हाथ से ही देना होगा। चलिए किसी संतोषी ब्राह्मण की खोज करते हैं। जाते हैं एक ब्राह्मण के पास और उससे कहते हैं कि लीजिए, मैं आपके लिए सीधा लेकर के आया हुआ हूँ। तो ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा कि देखो ज़रा आज का इंतज़ाम क्या है, क्या व्यवस्था है आज की। तो उसकी पत्नी कहती है कि आज तो घर में सीधा आ चुका है, आज की व्यवस्था हो चुकी है। तब ब्राह्मण कहता है कि सेठ जी, मेरे पास आज की व्यवस्था हो चुकी है, आप इसको किसी और को दे दीजिए, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। तब सेठ जी कहते हैं कि आज की हो गया तो क्या हुआ, इसको रख लीजिए कल के लिए। सेठ कहता है कि ब्राह्मण कहता है कि नहीं सेठ जी, आज की व्यवस्था हो गई है, जो आज की व्यवस्था कर दिया है वही कल की भी व्यवस्था करेगा। मेरा ईश्वर पर पूर्ण विश्वास है, जिसने आज की व्यवस्था किया है वह कल का भी व्यवस्था कर देगा। मुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इसको किसी और को दे दीजिए। उसकी इस बात को सुन करके सेठ की आंखें खुल गई और वो सोचने लगा कि इसको कल की चिंता नहीं है और मुझे 14वीं पीढ़ी की चिंता हो रही है। ये चिंता करना व्यर्थ है और वह ईश्वर का स्मरण करता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मुझसे भूल हो गई है, मुझे क्षमा कीजिए, सब कुछ आप देखने वाले हैं। जो 13 पीढ़ी तक की व्यवस्था आप कर रखे हैं तो 14वीं की व्यवस्था आप ही करेंगे, इसके लिए मुझे चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से उसके मन में भी संतोष आ जाता है, उसे ज्ञान हो जाता है कि संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह छोटी सी कहानी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट में बताइए और मेरे चैनल को फॉलो कीजिए।